नमस्कार, जनता टीवी और एनएच पर आप लगातार देख रहे हैं विधानसभा का दंगल। जनता टीवी की हर बूथ पर है पैनी नजर और हर अपडेट से आपको करा रहे हैं रूबरू। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर ये कि वोटिंग के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय बाकी है और 1 घंटे का समय का आपको लाभ लेना है, अपना वोट कास्ट करना है। अगर अभी भी आप घरों से बाहर नहीं निकले हैं तो घर से बाहर निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि अभी 1 घंटा कितना कीमती है। सोचिए, 1 घंटा वर्सेस 5 साल, 5 साल पर भारी 1 घंटा। यूपी में छठे चरण का मतदान चल रहा है। 10 जिलों के लोगों से जनता टीवी की सीधे तौर पर अपील, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। अभी तक अगर आप घरों से नहीं निकले हैं तो आपको निकल जाना चाहिए। साहब, अब तो सूरज चढ़ के उतर भी गया, अब तो ढल भी गया, अब तो निकल जाइए घर से। अब तो सूरज भी घर चला गया है, आपको भी निकलना चाहिए, वोट कास्ट करने के लिए बूथ पर पहुंचना चाहिए। ठंडा हो गया है मौसम। अब सूबे के भविष्य के बारे में भी सोच लीजिए, उंगली पर स्याही लगाइए और अपने क्षेत्र के भविष्य को लिखिए। तो आपको बता दें कि छठे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन 7वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार भी चल रहा है। गाजीपुर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। गाजीपुर की तस्वीरें देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ गरजते बरसते गाजीपुर में नजर आ रहे हैं। जाति और मजहब हुआ करता, मुहर्रम और ईद आएगा तो बिजली आएगी, होली और दीपावली को गायब हो जाएगी, यही होता था ना। और हमने तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली दिया, कोई भेदभाव क्या क्या बिजली देने में। तो गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ गरजते बरसते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाजीपुर में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो बदलाव आएगा। बदलाव अगर आपको चाहिए तो आपको बीजेपी की सरकार बनानी होगी। इस तरीके की अपील भाजपा के पक्ष में योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। छठे चरण के लिए मतदान चल रहा है, जबकि 7वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। 57 सीटों पर 676 ऐसे प्रत्याशी जिनकी किस्मत, जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर है। योगी आदित्यनाथ जो पहली बार विधायकी के रास्ते विधानसभा पहुंचने की जुगत में हैं कि इस बार लखनऊ तक का सफर गोरखपुर से विधायकी के गाड़ी पर तय किया जाएगा। तो इसी के लिए वो पहली बार गोरखपुर शहर क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। छठे चरण के मतदान की महा कवरेज आप जनता टीवी पर देख पा रहे हैं। 1 घंटे का समय बाकी रह गया है। आप भी मतदान कीजिए, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। चलिए, विपिन हमारे साथ में बलरामपुर से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, साथ में कुलदीप हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अंबेडकर नगर से जुड़े हैं कुलदीप, बलरामपुर से विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी विपिन, देखिए आपने गोंडा पे भी, गोंडा क्षेत्र में भी कवरेज करी है, गोंडा के बाद अब आप आज बलरामपुर में हैं। दोनों क्षेत्र में अंतर मुद्दों में क्या नजर आता है और प्रत्याशियों का समीकरण कैसा है? जी पूजा, हम आपको बताना चाहेंगे कि गोंडा की अगर बात करें तो गोंडा में 2017 में और 2012 से लेकर 17 तक और 17 से लेकर 22 चल रहा है, इसमें विकास काफी हुए हैं। अखिलेश सरकार में भी विकास हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुए हैं। विकास मुद्दे गोंडा में बहुत ही कम है। रोजगार, बढ़ती महंगाई और बेसहारा पक्ष के मुद्दे गोंडा में दिख रहे हैं। गोंडा में सड़कों का अगर बात की जाए तो अच्छी व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज भी है। अगर वहीं बलरामपुर की अगर बात की जाए तो वहां पे 4 सीटें हैं। चारों सीटों पर प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन बलरामपुर एक पिछड़ा इलाका है, बाढ़ क्षेत्र इलाका है, वहां पर काफी बाढ़ प्रभावित है, जो कि नेपाल से सटा हुआ है, निचला एरिया है। तो वहां पर सरकारें तो बहुत बनी, पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी, लेकिन जनता के साथ छल किया गया, विकास नहीं है, विकास का अभाव है। थोड़ा बहुत जो कुछ विकास इस सरकार में दिखा है, जनता बोल रही है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव हो रहे हैं वो बड़े चेहरे पर चुनाव हो रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अपने दावे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनको पसंद करती नजर नहीं आ रही। पसंद सिर्फ 2 ही चेहरे हैं, वो योगी के और मोदी के।
अब कहीं ना कहीं उस पर चुनाव होता दिख रहा है इस बार। लेकिन अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो जो हाल समाजवादी पार्टी का 2012 में था वो इस बार बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो प्रदेश की बात करें या बलरामपुर की बात करें, चारों विधानसभा में कड़ी टक्कर है। लेकिन बलरामपुर में जो सबसे स्टेशन मामला वहां पे तुलसीपुर में है, जो सबसे तुलसीपुर विधानसभा है, जहां पर रिजवान जहीर जो कि पूर्व सांसद है, उनकी बेटी जेबा रिजवान जो कि जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पे काफी मामला बनता दिख रहा है। वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी दावे कर रहे हैं, जेबा रिजवान भी दावे कर रहे हैं, क्योंकि जेबा रिजवान 2017 में बहुत कम वोटों से दूसरे नंबर पे थी। तो कहीं ना कहीं आप ये उसमें लड़ाई बनती दिख रही है। वहीं गैसड़ी विधानसभा में भी त्रिकोणीय लड़ाई बनती दिख रही है, क्योंकि जातिगत वोटों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बलरामपुर में ये चल रहा है और ये अभी से नहीं चल रहा है। जातिगत वोटों को लुभाने की 2005 से प्रक्रिया चल रही है। 2005 में यही हुआ, 2007 में, 2012 में हुआ और 2017 में हुआ। लेकिन इस बार मतदाता कहीं ना कहीं बदलाव, कुछ मतदाता कह रहे हैं बदलाव होगा और कुछ मतदाता कह रहे हैं कि नहीं 2017 वाला बलरामपुर फिर निकल कर आएगा। लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि अभी जो पलटू राम है उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो पलटू राम सदर विधानसभा से जो सुरक्षित सीट है वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं और राज्य मंत्री भी हैं। तो उनका वीडियो गाली देते वायरल हो रहा है। समाजवादी प्रत्याशी को, उनके कार्यकर्ताओं को गाली देते वीडियो वायरल हो, तो ये कहीं ना कहीं अभी 1 घंटे का वोटिंग बाकी है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी तक कहीं चिट्टा पुट्टा कोई खबरें नहीं आई है, ऐसी खबरें। जी पूजा। बिल्कुल विपिन, आपके पास मैं लौटूंगी और तमाम समीकरणों पर भी बातचीत होगी। बलरामपुर में कैसे क्या समीकरण और किसके पक्ष में नजर आ रहे हैं, इस पर बातचीत आपसे करूंगी मैं। लेकिन अंबेडकर नगर से कुलदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अंबेडकर नगर की अगर बात की जाए तो बसपा का हमेशा से वर्चस्व अंबेडकर नगर में देखने को मिला, फिर चाहे वो कटेहरी सीट हो या फिर अकबरपुर सीट हो, टांडा, आलापुर, जलालपुर, इसी तरीके से और भी तमाम सीटें। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या इस बार दलित वोटर्स में डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण देखने को मिल रहा है? क्योंकि भाजपा दावा कर रही है कि दलित इस बार उसके साथ है, सपा दावा कर रही है कि दलित इस बार उनके साथ में है, और बीएसपी का तो कोर वोटर हमेशा से दलित वोट बैंक रहा ही है। क्या समीकरण है ग्राउंड पर? जी पूजा, वो कटेहरी विधानसभा की, अगर हम अम्बेडकर नगर कटेहरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा जी हैं और बसपा प्रत्याशी प्रतीक पांडे हैं। जो यहाँ पे अगर दलित की बात किया जाए तो दलित यहाँ पे कटेहरी विधानसभा में 90,000 हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण चेहरा है और कुछ दलित मतदाता जो है वो इसी वजह से वो भाजपा को भी सपोर्ट कर रहे हैं और बसपा में भी जा रहे हैं। लेकिन अगर सपा की बात की जाए तो कम ऐसे दलित हैं जो सपा में इस समय सपा में जा रहे हैं, सपा में वोट करना नहीं चाहते, सपा में वोट कास्ट वो नहीं करना चाहते हैं। और इसका किसको फायदा किसको नुकसान होता नजर आ रहा है कुलदीप? इससे भाजपा को काफी फायदा हो सकता है। बस जो बसपा के यहाँ कैंडिडेट है वो अपना लाख दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाजपा और सपा में कटेहरी विधानसभा को लेकर अभी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 2 घंटे से ईवीएम मशीन खराब बताई जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बूथ संख्या 305 पर लगभग 2 घंटे से ईवीएम मशीन खराब है। ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। सपा ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत भी करी है। तो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 2 घंटे से ईवीएम मशीन बूथ संख्या 305 पर खराब है, जिसकी वजह से वोट नहीं हो पा रहा है। सुभाष भी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं गोरखपुर की अहम जानकारी साझा करने के लिए। गोरखपुर ग्रामीण से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है सुभाष कि यहां पर 2 घंटे से ईवीएम मशीन खराब है और 2 घंटे से लोग वोट तक नहीं कास्ट कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि सपा जो भी ट्वीट कर रही है वो पूरी तरीके से जो है उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। अभी दोपहर में चिल्लूपार में भी एक बूथ संख्या 42 की बात की गई थी कि यहाँ पे ईवीएम खराब है और लोग जो है वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पे जानकारी की गई तो ईवीएम कुल 5 मिनट के लिए लेट हुआ था, उसके बाद लगातार जो है वोटिंग शुरू हो गई थी। अब ये जो आ रही है ग्रामीण क्षेत्र की बात आ रही है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। जी पूजा, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। मौजूदा समीकरण क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब तो 1 घंटे से भी कम का समय सुभाष बचा हुआ है।
ऐसे में लोगों का रुझान क्या कह रहा है कि क्या हमारे पास 6 बजे तक वो मैजिकल नंबर्स होंगे जो 2017 को बीट कर सकें? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, पिछली बार 55.1% हुआ था वोटिंग, लेकिन इस बार जो है अभी तक के जो रुझान है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बता दें कि इस बार 60% से ऊपर की जो है उम्मीद है कि 60 पार कर जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के उत्साह है और जिस तरीके से लोग बूथ पे लगातार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है उमंग है इस बात की कि वो इस बार वोट करना है और ज्यादा से ज्यादा वोट करना है। कहीं ना कहीं जो सीएम योगी ने भी इसको सुबह ही आज कहा था कि ज्यादा से ज्यादा वोट किया जाए, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो है जिला प्रशासन भी काफी दिनों से जो है लोगों को जागरूक कर रही थी कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, लोग खुलकर सामने आए, वोटिंग करें और अपने नेता को चुने। तो कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि 60% से ज्यादा की जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी हालांकि 1 घंटा बाकी है, तो देखने वाली बात होगी आपके कि पीछे 60 से तमाम ऊपर जो जाता है वोटर्स या हैं वो खड़े हुए हैं, सुभाष, हो सके तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। यहाँ पे लोग हैं और आप वोट दे के आए हैं, तो किस मुद्दे पे आपने वोट दिया है यहाँ पे? यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, और जैसे कि महंगाई तो ही है, लेकिन क्या किया जाए। नहीं, विकास की बात कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ विकास हुआ है? विकास की बात कर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री योगी आपकी सदर सीट से, आप सदर सीट है ये, यहाँ पे आप जो है वोटिंग करने आए हैं, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? किसको मतलब आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? जैसे कि गोरखपुर में विकास हुआ है, इस मुद्दे पे हमने वोट दिया है। तारामंडल, चिड़ियाघर, जैसे कि बहुत कुछ, जैसे कि फर्टिलाइजर और जैसे कि बहुत कुछ बना है गोरखपुर में। इस मुद्दे पे हमने गोरखपुर में जैसे कि आज हमने वोट भी किया है। सुभाष, हो सके तो इनसे ये सवाल पूछिए कि गोरखपुर में एम्स बन गया वो बेहतर है या फिर राम मंदिर का मसला उनके दिमाग पर हावी है? तो ये सवाल है आपके कि जो गोरखपुर में मानिए एम्स की फर्टिलाइजर जो काफी सालों से बंद था वो शुरू हो गया यहाँ पे, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो ये मुद्दा है या राम मंदिर का मुद्दा है कि राम मंदिर बन रहा है उसको करके वोट दे रहे हैं आप? क्या मुद्दा है आपके लिए? सर, मुद्दा राम मंदिर का भी है, क्योंकि राम मंदिर रामलला थे। अब देखिए राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। कुछ लोग और भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप वोट करने जा रहे हैं तो करके आप आए हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। किस मुद्दे पे आप वोटिंग किए हैं आज? विकास पे हमने किया हुआ है। गोरखपुर और हमारे प्रदेश का चौमुखा विकास हुआ है, उस मुद्दे पे तो हम लोगों ने वोट किया है। विकास क्या हुआ? विकास में क्या क्या कुछ बताएंगे आप, क्या विकास हुआ? गोरखपुर को फर्टिलाइजर दिया गया, गोरखपुर को एम्स दिया गया। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री ने या किसी मिनिस्टर ने कार्य किया, वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज। बाकी सभी लोगों ने सिर्फ शोषण किया और कुछ नहीं। गोरखपुर की आप बात कर रहे हैं तो गोरखपुर में तो वीर बहादुर सिंह भी रहे हैं, उन्होंने भी काफी काम किया था, विकास पुरुष माने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल काम किया है, लेकिन उनके कार्यों को आगे इन्होंने बढ़ाया, बाकी किसी ने नहीं बढ़ाया। गोरखपुर की जनता ने और जो नवयुवक हैं उनके रोजगार की व्यवस्था इन्होंने किया, अब पूरे प्रदेश के लोगों के लिए किया। तो विपक्ष तो कह रही है कि रोजगार दिया ही नहीं इन्होंने, रोजगार जो और महंगाई पे ही जो विपक्ष पूरी तरीके से वार कर रही है, क्या कहेंगे आप इसको? विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। वैसे मैं नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं नागरिक हूँ और विपक्ष का काम है सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना आज के डेट में। अच्छा, एक और बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे तमाम आप बता रहे हैं विकास जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, चिड़ियाघर बना है, और खासतौर से जो है जो सालों से बंद पड़ी थी यहाँ पे खाद कारखाना हुआ है, तो इसके मुद्दे पे आप वोटिंग कर रहे हैं? या जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ये भी क्या कुछ मुद्दा है क्या? भैया वो तो आस्था का, मानिए देव न मानिए पत्थर। हमारे अंदर आस्था है तो वो भी हमारा विकास है, नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे विपक्ष कह रही है कि महाराज जी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन हमारे देखने के हिसाब से आज का जो ठीक है सुभाष, जिस तरीके से ये जो है मौजूदा व्यक्ति आपके साथ में ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनके कुछ अहम मसले हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने वोट कास्ट किया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के जहन में कोई भी विचार हो लेकिन उन्हें वोट कास्ट करना चाहिए। सीधा सवाल मेरा यही, विपिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विपिन, बलरामपुर में क्या हमारे पास वो मैजिकल नंबर्स 6 बजे तक होंगे जो 2017 के बलरामपुर के आंकड़ों को बीट कर सकें? बिल्कुल नहीं पूजा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो 2017 में वोट प्रतिशत आए थे वो अब इस बार देखने को नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही बलरामपुर में जो वोटिंग हुई है वो बहुत स्लो हुई है, प्रतिशत में बहुत कम आया है, तो कहीं ना कहीं वहां तक तो नहीं पहुंच सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि मतदाताओं को जागरूक नहीं किया गया। वहीं अगर बात करें हम बलरामपुर चारों विधानसभा सीट की, तो सबसे इस समय जो जिसपे सबकी निगाह है वो तुलसीपुर विधानसभा है। तुलसीपुर विधानसभा इसलिए कि वहां पे देवी पाटन मंदिर भी है और योगी आदित्यनाथ का वहां पे वर्चस्व भी माना जाता है। लेकिन वहीं पर जो पूर्व सांसद हैं रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान जो जेल से प्रत्याशी बनी है, और समाजवादी प्रत्याशी, ये यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई बनती दिख रही है। कहीं ना कहीं इस सीट पर काफी दिलचस्पी सब लोग ले रहे हैं। और वहीं सदर विधानसभा में जहां पर पलटू राम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, राजमंत्री भी हैं, अंतिम क्षणों में उनको मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो अब वो उनको अपनी साख बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां से चुनाव हारे तो कहीं ना कहीं राजनीति की भी डगर बहुत ही कठिन होगी, क्योंकि इस समय समाजवादी प्रत्याशी जो हैं जगराम पासवान, वो पूरी तरह से दबाव बनाए हुए हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर वही बात करें हम गैसड़ी विधानसभा की, तो गैसड़ी विधानसभा में समाजवादी प्रत्याशी डॉक्टर शिव प्रसाद यादव हैं और भाजपा के शैलेश कुमार उर्फ सैलू हैं, इनके बीच में कड़ी टक्कर। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम बाहुल है और दलित बाहुल वोट है, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बदलाव होने के ठीक है विपिन, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अंबेडकर नगर से संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। कुलदीप, 6 बजे तक हमारे पास अंबेडकर नगर से क्या वो मैजिकल नंबर्स होंगे या वोटों का विकेंद्रीकरण इस बार परसेंटेज को प्रभावित करेगा? जी पूजा, हम बताना चाहेंगे कि इस समय अगली बार को चुनाव को लेकर परसेंटेज इस बार कम होने वाले हैं, क्योंकि मतदान पे देखा जा रहा है जिस तरीके से पहले हुजूम हुआ करता था, इस बार 2 बजे के बाद से हुजूम कम हो गया है। लोग इक्का दुक्का करके लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं, जिसको अनुमान लगाया जा सकता है कि 60 पार करना अंबेडकर नगर से मुश्किल ही हो रहा है कटेरी विधानसभा के अल्फाजगंज बूथ से। बिल्कुल, आपने देखा समझा। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर बूथ पर पैनी नजर जनता टीवी INH की बनी हुई है। हर बूथ से हम आपको अपडेट देने की भी कोशिश बदस्तूर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मतदाता जो अभी तक घरों से नहीं निकले हैं, उन्हें घरों से निकलना है, वोट कास्ट करना है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अभी नहीं तो 5 साल आप इस महापर्व में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। हर त्योहार साल में एक बार आता है, हो सकता है साल में 2 बार आता हो, आप साल में एक बार जन्मदिन भी बनाते होंगे, लेकिन 5 साल में यह महापर्व आता है और हम इस महापर्व में अगर चूक गए तो ये मौका 5 साल बाद आपके पास आएगा और 5 साल आपके हिस्से में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो बहनी और भैया जौने जने हमका सुनत है, सब जने से हमारा अपील यह है कि घरे से निकला वोट करा। वोट करा बहुत जरूरी है, आपके सूबे की बात यह है, घरे से निकला वोट करा। हम ब्रेक पे जाते ही, अब बूथ पे जा।